Hello friends, welcome back in our YouTube channel Raj Nursing Classes. This is Vinay Singh behalf of Raj Nursing Classes digital platform. दोस्तों, हम लोग पीडियाट्रिक में देख रहे थे कि इंट्रोडक्शन देखे थे, अब गार स्कोर देखे थे। आज हम लोग पीडियाट्रिक का एक डिजॉर्डर देखेंगे जिसका नाम है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, है ना। तो आशा करते हैं आप सभी को पीछे का वीडियो में समझ में आया होगा पीडियाट्रिक क्या होती है, उसका स्टेजेस क्या होती हैं, माइलस्टोन क्या होती हैं। ये सब सारी चीज़ें मैंने पीछे वीडियो में क्लियर कर चुका है। अगर आपने पीछे का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर एक बार अवश्य देख सकते हैं। आज का टॉपिक शुरू करते हैं, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। देखिए क्लेफ्ट लिप क्या होता है। क्लेफ्ट क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट का मतलब ही क्या होता है, कटा हुआ। लिप का मतलब क्या होता है, ओठ। और पैलेट का मतलब क्या होता है, तालू। तो क्लेफ्ट लिप का मतलब कटा ओठ और क्लेफ्ट पैलेट का मतलब क्या हुआ, कटा हुआ तालू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सीन क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप का मतलब क्या हुआ, कटा हुआ ओठ। देखिए क्या हो पाती है यहाँ पे, फेलुअर टू फ्यूजन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ लिप ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज नोन एज क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप किसे बोलते हैं, तो जब बच्चे में फ्यूजन जो होता है, फ्यूजन होने के बाद क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू का डेवलपमेंट होता है और सॉफ्ट टिश्यू से क्या होता है, लिप का फॉर्मेशन हो पाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फेलुअर हो रहा है ना। तो यहाँ पे डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे 100% फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने के बाद क्या हुआ, लिप का फॉर्मेशन कम्प्लीटली हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम में देखने की कोशिश करेंगे तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, फेलुअर हो जा रहा है। क्यों, फ्यूजन करने में। इस कारण से क्या हो रहा है, क्लेफ्ट लिप का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज यूजुअली यूनिलेटरल ऑन लेफ्ट साइड। तो आप डायग्राम में भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, बच्चे का जो लिप क्लेफ्ट लिप है वो यूनिलेटरल है और किस साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मोर कॉमन इन बॉयज कंपेयर टू गर्ल्स। ये क्या होता है, क्लेफ्ट लिप जो होते हैं वो बॉयज में ज़्यादा होता है। किसके कंपेयर में, तो गर्ल्स के कंपेयर में। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्लेफ्ट लिप की बात करेंगे तो टाइप्स कितने तरीके की होती है, तो मेनली इसमें दो तरीके की होती है। एक होता है यूनिलेटरल और दूसरा होता है बायलेटरल। यूनिलेटरल का ही मतलब आपको नाम से पता चल रहा होगा, यूनि का मतलब एक और लेटरल का मतलब एक साइड, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या हो रहा है, नॉर्मल लिप। नॉर्मल लिप में क्या हो रहा है कि बच्चे का जो लिप का वो फॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली हो चुका है। लेकिन जैसा कि हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में देखने की कोशिश करेंगे, यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट इनकम्प्लीट, है ना। तो यूनिलेटरल, यूनि का मतलब ही क्या हुआ, एक साइड, है ना। क्लेफ्ट लिप मतलब लिप एक साइड कटा हुआ और फेनेट्रम प्रेजेंट है और राइट साइड का जो लिप है वो ज्वाइन है ना। नेक्स्ट डायग्राम में देखने की कोशिश करेंगे, बायलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट इनकम्प्लीट। यहाँ पे देखेंगे क्या कि फेनेट्रम प्रेजेंट है लेकिन दोनों साइड की लिप क्या है, इनकम्प्लीट, अनेबल टू ज्वाइन हो गया। इस कारण से हम लोग की क्या बोल सकते हैं इसे, बायलेटरल क्लेफ्ट लिप। नेक्स्ट यूनिलेटरल इनकम्प्लीट। यूनिलेटरल का मतलब तो आपको नाम से ही पता चल गया, यूनि मतलब एक, वन साइडेड कटा हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लिप जो है वो 100% पूरे तरीके से कटा नहीं होगा। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट लिप बोल सकते हैं। लेकिन जब कंप्लीट की हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आप किसी डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ तक ऐसे लिप कटा होगा। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट क्लेफ्ट लिप, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे टाइप्स। टाइप मीन्स यूनिलेटरल, बाईलेटरल, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। यूनिलेटरल का मतलब क्या हुआ, बिलो द सेंटर ऑफ द वन ऑफ द नॉस्ट्रल। और क्या, जैसे यूनिलेटरल में आप यहाँ पे देखें कि यूनिलेटरल में क्या है, एक साइड ही बस थोड़ा सा ही पार्ट क्या है, कटा हुआ। तो इसे क्या बोल सकते हैं, बिलो द नॉस्ट्रल। ये क्या है, नॉस्ट्रल से नीचे ही कटा हुआ है ना। नेक्स्ट बाईलेटरल, बिलो द बोथ साइड ऑफ नॉस्ट्रल। इस साइड भी देखिए कटा हुआ है, इस साइड भी कटा हुआ, मतलब दोनों साइड कटा हुआ है, बोथ साइड, है ना। तो बिलो बोथ नॉस्ट्रल्स, दोनों नॉस्ट्रल के नीचे में क्या है, कटा हुआ। इनकम्प्लीट ए नोच ऑन वर्मिल ऑन बॉर्डर ऑफ लिप। देखिए ये, इसे इनकम्प्लीट बोलेंगे और इसे कंप्लीट या इसे भी इनकम्प्लीट ही बोलेंगे क्योंकि ये पैलेट तक पूरा कटा हुआ ना भी हो सकता है। नेक्स्ट कंप्लीट, नोच अप टू एल्वियुलर प्रोसेस। और कंप्लीट हम कब बोलेंगे, जब वो एल्वियुलर प्रोसेस तक कटा होगा, मतलब कलेप्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लेफ्ट पैलेट की। क्लेफ्ट पैलेट में देखिए क्या होती है, क्लेफ्ट पैलेट का मतलब ही क्या होती है, जैसे कि हम लोग पीछे भी देखें, क्लेफ्ट का मतलब कटा हुआ और पैलेट का मतलब क्या होता है, तालू जो होता है वो कटा होता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखिए क्या लिखे, फेलुअर टू फ्यूजन ऑफ बोनी हार्ड टिश्यू ऑफ पैलेट
ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इस समय भी क्या होता है कि जब एम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है, आप लोग ने पढ़ा होगा कि माउथ का, हार्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। तो उस समय क्या होता है कि हार्ड पैलेट या फिर बोनस सब्सटेंसेस होती है वो कम्प्लीटली ज्वाइन नहीं कर पाता है। इस कारण से क्या बोल सकते हैं, पैलेट का फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इस डिजॉर्डर को क्लेफ्ट पैलेट। नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या लिखा है, नो फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी पैलेट हार्ड टू ईच अदर और प्राइमरी पैलेट सॉफ्ट टिश्यू। नेक्स्ट, मोर कॉमन इन गर्ल्स देन बॉयज। ये क्लेफ्ट पैलेट है वो क्या होती है, गर्ल्स में ज़्यादा होती है कंपेयर टू बॉयज में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पैलेट। टाइप्स ऑफ पैलेट में क्या है, नॉर्मल पैलेट। नॉर्मल पैलेट में देखिए कि यहाँ पे आप डायग्राम में दिख रहा होगा कि पैलेट जो है वो 100% ज्वाइन है ना। क्लेफ्ट लिप में क्या है, देखिए यहाँ पे आपको लाइटली दिख रहा होगा, तो ये इसे हम बोल सकते हैं दिस वन इज क्या, व्हाट, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट लिप पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट है ना, क्लेफ्ट लिप, सॉरी क्लेफ्ट लिप। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, ये क्या था, एक यूनिलेटरल इनकम्प्लीट क्लेफ्ट लिप था। यहाँ इस डायग्राम में देखेंगे कि क्या है, बायलेटरल क्लेफ्ट लिप है, दोनों साइड से कटा हुआ है। जैसा कि हम लोग पिछले डायग्राम में देखें कि क्लेफ्ट लिप में क्या था, यहाँ पे नॉर्मल पैलेट में आपका ज्वाइन था, लेकिन यहाँ पे देखिए क्लेफ्ट पैलेट में क्या है कि पैलेट थोड़ा सा फॉर्मेशन नहीं हो पाया, कंप्लीटली ज्वाइन नहीं हो सका। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। यूनिलेटरल का मतलब क्या हुआ, देखिए एक साइड का है जो ज्वाइन नहीं हो पाया, इसे हम लोग बोलेंगे यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप, क्योंकि यहाँ पे लिप भी कटा हुआ और पैलेट भी कटा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं बायलेटरल क्लेफ्ट लिप विथ फुल पैलेट। यहाँ पे क्या है, देखिए दोनों साइड कटा हुआ लिप के, फेनेट्रम प्रेजेंट है, मतलब क्या हो सकता है कि बायलेटरल क्लेफ्ट लिप हो गया। नेक्स्ट अंदर में देखने की कोशिश करेंगे तो पैलेट भी क्या है, कंप्लीटली ज्वाइन नहीं हो सका, इसे हम लोग बोल सकते हैं बायलेटरल क्लेफ्ट पैलेट। नेक्स्ट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेरेडिटरी। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू रेडिएशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर। नेक्स्ट है क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज। नेक्स्ट कॉजेज है टेट्रोगेनिक ड्रग्स, टॉर्च इन्फेक्शन, अल्कोहल एब्यूज। हेरिडिटरी की बात करें तो क्या होता है कि हो सकता है कि वंशानुगत होता है। हेरिडिटरी मतलब क्या हो सकता है, जेनेटिक्स भी हो सकता है। रेडिएशन एक्सपोजर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि अब माँ बच्चे का गर्भ में केयर कर रहे थे और कभी अल्ट्रासाउंड के लिए गई, कभी एक्सरे के लिए गई, तो उस समय क्या होता है, रेडिएशन का कुछ ना कुछ पार्ट आपके बच्चे पे पड़ जाता है, तो उस समय भी क्या हो सकता है कि प्रेग्नेंट मदर को अफेक्ट कर जाता है। नेक्स्ट है क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज। क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज में जैसे कि ह्यूमन का 46 पेयर होते हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ क्रोमोजोम जो होता है उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ कमी हो जाता है, या तो बढ़ जाता है, या तो कम हो जाएगा, या तो ज़्यादा हो जाएगा, तो उस एबनॉर्मलिटीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज। नेक्स्ट है टेट्रागोनिक ड्रग्स। इसमें क्या होता है कि ओवरडोज ऑफ ड्रग्स हो जाता है। नेक्स्ट है टॉर्च इन्फेक्शन। टॉर्च इन्फेक्शन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कभी भी कहीं भी जाएंगे तो एक टॉर्च इन्फेक्शन का क्वेश्चन आपसे ज़रूर मिलेगा। तो हम लोग बात करेंगे टॉर्च इन्फेक्शन की, तो टॉर्च इन्फेक्शन का फुल फॉर्म हो जाती है टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मिक है ना, ओ फॉर अदर डिजीज में क्या आ जाता है, हेपेटाइटिस वगैरह आ जाते हैं, आर फॉर रूबेला, सी फॉर, यहाँ पे हम लोग सी फॉर बात करेंगे साइटोमिगेलो वायरस है ना, साइटोमिगेलो वायरस, और एच फॉर क्या हो जाते हैं, हर्प्स वायरस। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अल्कोहल एब्यूज। अल्कोहल एब्यूज का मतलब यहाँ पे हो गया कि जैसे कि अब जो माँ होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान क्या करती हैं, अल्कोहल का यूज करती हैं, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्कोहल एब्यूज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या होती है, समस्या। अब बच्चे को क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट डिजॉर्डर हो गया तो क्या हो सकता है, उनको क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। इमीडिएट का मतलब क्या होता है कि जन्म के साथ आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन दिख पाएंगे। पहला है आपका पुअर सकिंग एंड पुअर फीडिंग। पुअर सकिंग का मतलब क्या होगा कि जैसे ही आप मिल्क का फीडिंग करवाएंगे तो वो एक ढंग से फीडिंग नहीं कर पाएगा, और जब फीडिंग नहीं करेगा तो क्या नहीं होगा, सक नहीं कर पाएंगे, और जब सक नहीं करेगा तो उससे क्या हो सकती है, चांसेस ऑफ एस्पिरेशन, और उससे क्या हो सकता है, एस्पिरेट कर सकता है बेबी, जिससे क्या हो सकता है कि बेबी का डेथ हो सकता है। लेट कॉम्प्लिकेशन में देखेंगे क्या क्या होता है, रिपीटेटिव ओटाइटिस मीडिया, और जैसे ही क्या होगा कि अगर उसे
क्लेफ्ट लिप या फिर क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है तो ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस हो सकती है। नेक्स्ट है हियरिंग लॉस। हो सकता है कि अगर बच्चे का डेवलपमेंट हो जाता है तो हियरिंग लॉस होने की चांसेस कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपर नेजल स्पीच। हाइपर नेजल स्पीच का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि वो किसी वर्ड को बोलने की कोशिश करेगा तो वो माउथ से नहीं, आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे वो नाक से बोलने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ग्रोथ रिटार्डेशन। ग्रोथ रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया? ग्रोथ रिटार्डेशन का मतलब हो गया कि बच्चे जो होते हैं उनमें क्या हो सकता है कि फिटल का जब जो ग्रोथ होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। नेक्स्ट है देखिए एबनॉर्मल प्लेसमेंट ऑफ टीथ। जैसे यहाँ के आप पीछे डायग्राम में भी देखें कि क्लेफ्ट लिप में क्या हो रही थी कि लिप कटा होगा, लिप कटा होगा तो उसका तालू भी जब कटा होगा, जब तालू कटा होगा तो क्या होगा कि इम्प्रॉपर या फिर एबनॉर्मल प्लेसमेंट ऑफ टीथ हो जाएगा। नेक्स्ट हम डायग्नोसिस की बात करेंगे। डायग्नोसिस में हम लोग क्या करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन से हम लोग को पता चल जाता है कि क्या क्या इन्हें एबनॉर्मलिटीज है और क्या समस्याएं आ रही है, क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है वो देखने से पता चल जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो इसका मैनेजमेंट 3 तरह का होता है। एक पहला होता है सर्जिकल मैनेजमेंट, दूसरा प्री ऑपरेटिव और थर्ड होता है पोस्ट ऑपरेटिव। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट में देखिए क्लेफ्ट लिप के लिए हम लोग क्या टर्म देते हैं? तो चिलोप्लास्टी का नाम देते हैं। इसका ड्यूरेशन कब होता है? तो 1 से 3 मंथ के बच्चे जब भी जन्म के बाद होते हैं तो 1 से 3 मंथ मतलब न्यूनेटल पीरियड में क्या होता है इनका सर्जिकल मैनेजमेंट कर दिया जाता है, जिस सर्जरी का नाम होता है चिलोप्लास्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखें क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी की क्या नाम है? तो प्लेटोप्लास्टी नाम है। ये कब किया जाता है? इन्फेंट में 18 to 12 मंथ, मतलब इन्फेंट जब हो जाते हैं, मतलब 1 साल के बच्चे हो जाते हैं ना, तो किया जाता है सर्जरी। लेकिन कभी कभी क्या होता है टोडलर एज में भी किया जाता है। टोडलर एज ग्रुप की बात करें तो हम लोग 12 से 16 महीने के बीच में किया जाता है, क्योंकि इस समय क्या होता है जो हमारा जो पैलेट होता है वो हार्ड नहीं हो पाता उतना तरीके के। लेकिन जैसे ही 1.5 साल 1 साल 2 साल हो जाता है तो फिर क्या होता है पैलेट हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग दूसरा मैनेजमेंट देखेंगे। सेकंड मैनेजमेंट है हमारा प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम लोग? मेंटेन रिस्पायरेशन। बच्चे की जो भी रिस्पायरेशन होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट प्रोवाइड सेमी अपराइट पोजीशन ड्यूरिंग फीडिंग। जैसे ही हम लोग बच्चे को फीडिंग करवाते हैं तो कैसा पोजीशन करना चाहिए? सेमी अपराइट पोजीशन, जो कि आपके इस देखिए कॉर्नर में यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो साइड लेटरल पोजीशन आफ्टर फीडिंग। जैसे ही बच्चे को हम लोग फीडिंग करवाते हैं उसके बाद क्या होना चाहिए? साइड लेटरल करते हैं, या फिर आपके घर में बच्चे होंगे तो देखे होंगे कभी कि बच्चे जो भी होते हैं उनका क्या होता है कि फीडिंग करवाने के बाद कंधे पे रखकर उन्हें पीठ थपथपा कर क्या किया जाता है? उन्हें डाइजेशन करवा दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पुट द मिल्क इनसाइड एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द माउथ सो डैट इजली इनगल्फ। जैसे कि बच्चे को हम लोग क्या करते हैं माउथ में मिल्क देते हैं, तो मिल्क किस किस साइड में देंगे? तो इनसाइड देते हैं। किस पार्ट में? तो पोस्टीरियर पार्ट में। क्यों पोस्टीरियर पार्ट में देते हैं? ताकि वो इजली इनगल्फ कर जाए, मतलब निगल जाए, है ना। जैसे कि अब बच्चे का क्लेफ्ट लिप है या क्लेफ्ट पैलेट है तो क्या हो सकता है फीडिंग करने में समस्या आ सकती है। तो जैसे ही हम अंदर करते हैं तो अंदर मतलब की बात करें तो हम लोग क्या होता है यूविला के आसपास में हम लोग मिल्क जैसे ही पहुंचा देते हैं तो बच्चे इनगल्फ करना इजीली कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एडुकेट द पेरेंट्स अबाउट ESSR टेक्निक। ESR का टेक्निक का मतलब क्या होता है? तो देखेंगे यहाँ पे E फॉर क्या हो रहा है? इनलार्ज द निपल, S फॉर स्टिमुलेट सकिंग, S फॉर स्वेलिंग, R फॉर रेस्ट। नेक्स्ट हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट की बात करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या करते हैं? क्लेफ्ट लिप के लिए अलग मैनेजमेंट करते हैं और क्लेफ्ट पैलेट का सर्जरी के लिए अलग मैनेजमेंट करते हैं। तो क्लेफ्ट लिप में देखेंगे अवॉइड द पोजीशन ऑन सर्जिकल साइड प्रोन पोजीशन, मतलब कि जैसा लेफ्ट साइड का हुआ होगा तो राइट साइड का पोजीशन देंगे और राइट साइड हुआ होगा तो लेफ्ट पोजीशन देंगे। नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे प्रोन पोजीशन बच्चे को देंगे। नेक्स्ट क्लीन जस्ट आफ्टर फीडिंग साइड टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। जैसे ही आप फीडिंग देंगे उसके बाद क्या करेंगे कि उस साइड को क्लीन कर देंगे। क्यों क्लीन करेंगे? क्योंकि प्रिवेंट करना है हमें किस चीज़ से? तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे प्रोवाइड एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट यूज। और हम लोग क्या करते हैं ऑइंटमेंट देते हैं, मल्लम जिसे बोलते हैं, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट देते हैं जिससे लगाने से क्या हो सकता है बच्चे का क्लेफ्ट लिप जल्दी
ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग दूसरा की बात करेंगे, क्लेफ्ट पैलेट ओरल पैकिंग फॉर 3 to 6 days आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर। जैसे ही सर्जिकल प्रोसीजर होता है क्लेफ्ट पैलेट का, तो क्या करते हैं हम लोग ओरल पैकिंग देते हैं, गॉज पीस का कुछ पैकिंग बनाकर क्या करते हैं मुंह के अंदर, माउथ के अंदर इंसर्ट करते हैं। कितने दिन तक करते हैं, तो 3 to 6 days करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड पेरेंटल न्यूट्रिशन, और हम लोग क्या करते हैं शिशु को या इन्फेंट जो होते हैं उनको क्या करते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। डू नॉट सक्शन फॉर क्लेफ्ट सर्जरी, और बच्चे को हम लोग क्या करते हैं जो भी क्लेफ्ट पैलेट का सर्जरी होती है बच्चे का, उसको हम लोग क्या सक्शन नहीं करते हैं। अगर आपको पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना हो तो हमारे चैनल को आप देखेंगे कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फंडामेंटल प्लेलिस्ट के अंदर में प्रेजेंट है। आप वहाँ पर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप एक बार जाकर अवश्य देख लेंगे कि पेरेंटल न्यूट्रिशन में क्या क्या आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और एक प्यारा सा अपना कमेंट दें, है ना, जिससे कि हम लोग को भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। I don't care what you got to say, baby, I gotta be